आज का हमारा टॉपिक है इंडेफिनिट प्रोनाउन। हिंदी में इसे हम अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत नहीं करने वाले प्रोनाउन को हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन का कोई निश्चित नंबर या जेंडर नहीं होता है। कुछ सेंटेंस देखते हैं जैसे हम कहते हैं कोई आ रहा है, इस सेंटेंस में कोई हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। या तुमने किसी को देखा है, इस सेंटेंस में हमारा किसी को इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो इंडेफिनिट प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन निम्न शब्द हैं: एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, ईच, नथिंग, नोबडी, समवन, वन, एनीवन, नो वन, एवरीबॉडी, एनीबडी, समबडी और इसके अलावा और भी हैं हमारे। अब हम इस टेबल में देखते तो 4 शब्द लिखे हुए हैं: सम, एनी, एवरी और नो। इन शब्दों में यदि हम वन, बॉडी, थिंक और वेयर जोड़ दें तो कई और शब्द बन जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पर्सन के लिए जो शब्द यूज़ किए जाते हैं: सम वन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी। सबसे पहले हम देखते हैं समवन। तो समवन का अर्थ होता है कोई, और समबडी का अर्थ भी सेम होता है, लेकिन समवन का प्रयोग हम फॉर्मल इंग्लिश में करते हैं और समबडी का प्रयोग हम इनफॉर्मल इंग्लिश में करते हैं। दोनों का यूज़ हम पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं। एनी वन का अर्थ होता है कोई, इसका अर्थ भी कोई होता है, लेकिन ये नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ सिचुएशन के हिसाब से कोई भी किसी को निकल सकता है। एवरीवन का मतलब होता है हर एक या प्रत्येक, एवरीबडी भी सेम। और नो वन मतलब कोई नहीं, नोबडी मतलब भी कोई नहीं। समथिंग मतलब कुछ, एनीथिंग मतलब भी कुछ, एवरीथिंग मतलब सब कुछ और नथिंग मतलब कुछ नहीं। इसके बाद हम देखते हैं प्लेस के लिए हम यूज़ करते हैं समवेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर, नोवेयर। समवेयर मतलब कहीं, एनीवेयर मतलब भी कहीं, एवरीवेयर मतलब हर जगह और नोवेयर मतलब कहीं नहीं। लेकिन ये हमारे प्रोनाउन नहीं है, ये है हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब हैं, ये हम प्रोनाउन की तरह यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए इस वीडियो लेक्चर में हम इनके बारे में बात नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हम एक चार्ट देखते हैं। यहाँ पे हमारे कुछ शब्दों के साथ हम सिंगुलर नाउन यूज़ कर रहे हैं, कुछ शब्दों के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ कर रहे हैं, कुछ के साथ हम प्लूरल और कुछ के साथ हम सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों यूज़ करेंगे। तो सिंगुलर वर्ब वाले हमारे जो शब्द हैं समवन, समबडी, समथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, ईच, एवरी, मच। और प्लूरल वाले शब्द हैं हमारे सेवरल। सेवरल मतलब बहुत, बोथ दो के लिए यूज़ करते हैं। मैनी बहुत, फ्यू मतलब कुछ और अदर्स मतलब दूसरे। तो ये हमारे प्लूरल वर्ब लेते हैं। इसके बाद हमारे कुछ शब्द ये हैं जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब लेते हैं, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। आल, आल मतलब सभी, नन मतलब कोई नहीं, एनी मतलब कोई, सम मतलब कुछ और मोस्ट मतलब अधिक। तो ये हमारे सिचुएशन के अनुसार सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब ले सकते हैं। कुछ सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट है हमारा समबडी इज़ नॉकिंग एट द डोर। समबडी मतलब यहाँ पे कोई, और समबडी हमारा सिंगुलर वर्ब ले रहा है तो इज का प्रयोग किया। समबडी इज़ नॉकिंग एट द डोर, कोई दरवाजे पर खटखटा रहा है। नेक्स्ट है नो वन इज़ देयर, कोई नहीं है वहाँ। नो वन हमारा नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है। नो वन मतलब कोई नहीं, नो वन इज़ देयर, कोई नहीं है वहाँ। नेक्स्ट है समवन इज़ कमिंग हियर। समवन कोई, इज़ कमिंग हियर यहाँ आ रहा है। हम समवन की जगह समबडी का यूज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हैव यू सीन एनीवन। हमने अभी बात करी थी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम एनीवन का कोई के सेंस में यूज़ करते हैं। हैव यू सीन एनीवन, तुमने किसी को देखा। कोई या किसी के सेंस में भी यूज़ किया जा सकता है। हैव यू सीन एनीवन, तुमने किसी को देखा। तो यहाँ एनीवन का यूज़ किसी को सेंस में किया जा रहा है। आई डिडेंट सी एनीवन, मैंने किसी को नहीं देखा। तो नेगेटिव सेंटेंस है
हमने एनीवन का यूज़ किया। एवरीवन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, हर एक उसके लिए जिम्मेदार है। हमने एवरीवन के साथ भी सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया। एवरीवन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, हर एक उसके लिए जिम्मेदार है। अब हम कुछ सेंटेंस देखते हैं जो कि प्लूरल वर्ब लेते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, दोनों, बोथ दो के लिए यूज़ किया जाता है, दोनों उसके लिए जिम्मेदार हैं। तो यहाँ हमने बोथ के साथ आर वर्ब का यूज़ किया। नेक्स्ट है फ्यू वर एट द पार्टी, कुछ लोग पार्टी में थे। तो हमने फ्यू के साथ वर का प्रयोग किया जो कि एक प्लूरल है। तो फ्यू वर एट द पार्टी, कुछ लोग पार्टी में थे। नेक्स्ट है मैनी हैव डन दैट वर्क, मैनी मतलब बहुत या कईयों ने। तो मैनी हैव डन दैट वर्क, कईयों ने या बहुतों ने वो काम किया है। हैव यहाँ पे यूज़ किया गया, हैव प्लूरल वर्ब होती है। नेक्स्ट है अदर्स वर मेकिंग फन ऑफ अस, दूसरे हमारा मजाक उड़ा रहे थे। तो हमने अदर्स के साथ वर का यूज़ किया जो कि एक प्लूरल वर्ब है। नेक्स्ट है सेवरल हैव अपोज्ड दिस डिसीजन, सेवरल मतलब भी बहुत, और इसके साथ हमने हैव का यूज़ किया जो कि एक प्लूरल वर्ब है। सेवरल हैव अपोज्ड दिस डिसीजन, बहुतों ने इस डिसीजन का विरोध किया है। अब हम देखते हैं कुछ सेंटेंस जो कि सिंगुलर या कुछ वर्ड जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार की वर्ब ले सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस है ऑल इज वेल, सभी ने सुन रखा होगा, इसका अर्थ है सब ठीक है। तो और नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ऑल आर वेल, तो ये भी ठीक सेंटेंस है। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। यदि आपसे कोई पूछे कि आपका कामकाज कैसा चल रहा है तो आप बोलेंगे ऑल इज़ वेल, मतलब सब ठीक है। लेकिन कोई आपसे पूछे कि आपके मम्मी पापा भाई बहन सब कैसे हैं तो आप बोलेंगे ऑल आर वेल। तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि इज लगेगा या आर लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है ऑल इज़ माई प्रॉपर्टी, सब मेरी जायदाद है। तो यहाँ हमने ऑल के साथ इसका यूज़ किया, क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ऑल इज़ माई मनी, तो यहाँ सब मेरा पैसा है या मेरा धन है। तो यहाँ पे मनी भी हमारा क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन, तो उसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब इज यूज़ करी। नेक्स्ट है ऑल आर माई एनिमीज़, सब मेरे दुश्मन हैं। तो यहाँ एनिमीज़ मतलब हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, तो ये काउंटेबल नाउन आ गई। और काउंटेबल नाउन यदि प्लूरल फॉर्म में यूज़ हुई तो हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे, तो यहाँ पे हमने आर का यूज़ किया। नेक्स्ट सेंटेंस है ऑल आर माई स्टूडेंट्स, सब मेरे छात्र हैं। तो यहाँ हमारे स्टूडेंट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आई और स्टूडेंट हमारा काउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस है मोस्ट ऑफ द मूवीज इज इंटरेस्टिंग, मोस्ट ऑफ द मूवी इज इंटरेस्टिंग। और एक और सेंटेंस हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द मूवीज आर इंटरेस्टिंग। अब दोनों सेंटेंस में फ़र्क क्या है? एक में हमने सिंगुलर वर्ब लगा दी और दूसरे में हमने प्लूरल वर्ब लगा दी। तो हम देखते हैं सिंगुलर वर्ब क्यों लगी। यदि हमारी वर्ब यहाँ हमारा नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आई, और यहाँ हमारा नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आई। लेकिन इस सेंटेंस की सिचुएशन में अंतर है। यदि मान लीजिए किसी ने कोई मूवी देखी और वो किसी से कह रहा है कि वो मूवी का अधिकांश भाग इंटरेस्टिंग है यानी रोचक है, तो वो कहेगा मोस्ट ऑफ द मूवी इज़ इंटरेस्टिंग, मतलब उसका अधिकांश भाग रोचक है। वो एक मूवी की बात कर रहा है। लेकिन यदि वो कहे कि मोस्ट ऑफ द मूवीज़ आर इंटरेस्टिंग, तो वो यहाँ बात ये कर रहे हैं कि अधिकांश मूवी इंटरेस्टिंग हैं। तो यहाँ पे एक मूवी की बात है हमारे प्रीवियस सेंटेंस में, और यहाँ पे हम एक ओवरव्यू टाइप का दे रहा है कि अधिकांश मूवी इंटरेस्टिंग है, रोचक हैं। अब हमने नेक्स्ट सेंटेंस इज एनी लेफ्ट, क्या कोई बचा है? हमने अभी बात करी एनी का नेगेटिव सेंस में या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं। तो इज एनी लेफ्ट, क्या कोई बचा है? नेक्स्ट सेंटेंस है आर एनी कमिंग हियर, क्या कोई यहाँ आ रहे हैं? तो यहाँ पे हमारा
आर का प्रयोग हमने इसलिए किया कि हमारा इंटेंशन एक से ज़्यादा के बारे में बात करने का, तो हम आर का प्रयोग कर रहे हैं। आर एनी कमिंग हियर, क्या कोई यहाँ आ रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है सम ऑफ द फूड इज़ डिलीशियस, कुछ फूड स्वादिष्ट है। तो यहाँ हमने फूड के साथ इज का प्रयोग किया, क्योंकि इज हमारा, ये फूड हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन हमारा सिंगुलर वर्ब लेता है। तो सम ऑफ द फूड इज डिलीशियस, कुछ खाना स्वादिष्ट है। सम आर बोर्न ग्रेट, कुछ महान पैदा होते हैं। तो यहाँ पे कुछ से मतलब कुछ लोग, तो यहाँ पे हमारा काउंटेबल नाउन की प्यूपिल हमारा काउंटेबल नाउन में आ जाएगा, मतलब लोग काउंटेबल नाउन में आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पे सम के साथ आर का प्रयोग किया। यह नेक्स्ट सेंटेंस है नन ऑफ द फूड वाज ईटन, कोई खाना नहीं खाया गया। यहाँ फूड हमारा अनकाउंटेबल है, तो हमने सिंगुलर वर्ब ले ली। नन ऑफ द फूड वाज ईटन, कोई खाना नहीं खाया गया। नेक्स्ट सेंटेंस है नन ऑफ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, कोई भी छात्र उपस्थित नहीं थे। यहाँ हम देखते हैं तो प्लूरल हमने नाउन लिया है, नाउन के अनुसार हमने प्लूरल वर्ब ली है। नन ऑफ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, कोई भी छात्र उपस्थित नहीं थे। हम यहाँ प्लूरल सेंस में बात कर रहे हैं, एक से अधिकों की बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे प्लूरल वर्ब ली। इस प्रकार आज हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में जानकारी हासिल की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।